चीजें बहुत छोटी होती हैं, लेकिन उन्हें समझने में पूरी जिंदगी लग जाती है। दादी का वो 1 रुपया भी शायद ऐसा ही था। नींद से पहले सुनने के लिए ये एक शांत, भावुक और दिल को छू लेने वाली कहानी है, जो हमें बचपन की उस दुनिया में ले जाती है जहां समय धीरे चलता था और रिश्ते बिना शब्दों के समझे जाते थे। दादी का 1 रुपया सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक एहसास है, पछतावे का, प्रेम का और उस सुकून का जो देर से ही सही लेकिन जरूर मिलता है। इस कहानी में आपको मिलेगा गांव की मिट्टी की खुशबू, दादी की खामोश ममता, बचपन की मासूमियत और एक ऐसा छोटा सा सिक्का जो पूरी जिंदगी का मतलब सिखा देता है। अगर आप अच्छी नींद के लिए कहानी, भावनात्मक हिंदी कहानी या सुकून देने वाली रात की कहानी ढूंढ रहे हैं, तो बस आंखें बंद कीजिए और इस कहानी को धीरे धीरे दिल तक उतरने दीजिए। कहानी अच्छी नींद के लिए दादी का 1 रुपया। वो बचपन का दिन। कुछ यादें होती हैं जो आवाज नहीं करती, बस रात के सन्नाटे में दिल के किसी कोने से धीरे से उठती है और हमें वही रोक लेती है जहां हम कभी बहुत छोटे हुआ करते थे। गांव का वो पुराना घर आज भी मेरी आंखों में वैसा ही खड़ा है। कच्ची दीवारों पर जमी हल्की दरारें, आंगन में फैली मिट्टी जिसमें नंगे पांव चलने पर ठंडक उतर जाती थी, और छप्पर से छनकर आती धूप जो शाम होते होते सुनहरी से धूसर हो जाती थी। उसी आंगन के एक कोने में दादी का लकड़ी का पुराना पलंग रखा रहता था, जिस पर बैठकर वो अक्सर चुपचाप कुछ गिनती रहती थी। शायद बीते दिन, शायद आने वाले, या शायद बस सांसें। और मैं तब समझ नहीं पाता था कि उनकी उस खामोशी में कितना कुछ भरा हुआ है। बचपन में सब कुछ बहुत आसान लगता है, दुख भी खेल जैसा और प्रेम तो जैसे हवा जो दिखता नहीं पर हर वक्त आसपास रहता है। दादी की गोद भी ऐसी ही थी, बिना कहे सब समझ लेने वाली। और उसी गोद के पास एक छोटा सा लकड़ी का संदूक रखा रहता था, जिसकी कुंडी हमेशा आधी खुली रहती, जैसे कोई राज पूरी तरह छुपाना ही न चाहती हो। उसी संदूक में वो अपना सब कुछ रखती थी, कुछ पुराने कागज, भगवान की तस्वीरें, सूखे फूल और वो 1 रुपया। हाँ, वही 1 रुपया जो तब मुझे बस एक सिक्का लगता था, पर दादी के लिए जैसे पूरी जिंदगी। वो रुपया अक्सर उनकी हथेली में घूमता रहता। वो उसे उलट पलट कर देखती, कभी माथे से लगाती, कभी साड़ी के पल्लू में बांध लेती, और जब मैं पूछता कि दादी ये क्या है, तो वो बस मुस्कुरा देती। ऐसी मुस्कान जिसमें जवाब भी होता था और सवाल भी। शाम ढलते ढलते जब गांव की गलियों में गायों की घंटियां बजने लगती और दूर कहीं से किसी के घर में जलता चूल्हा दिखता, तब दादी मुझे पास बिठाकर कहानियां सुनाती। पर हर कहानी के बीच में एक ठहराव होता, जैसे कोई अधूरी बात हवा में टंगी हो, और उसी ठहराव में उनकी उंगलियां अनजाने में उस रुपए को टटो लेती। मुझे तब लगता दादी को पैसों से बहुत लगाव है, पर आज समझ आता है कि वो रुपया पैसा नहीं था, वो एक वादा था, एक इंतजार था, एक अधूरा सपना था। पर उस समय मैं बस इतना जानता था कि अगर मैं अच्छा बच्चा बनूंगा तो शायद दादी मुझे वही रुपया दे देंगी और मैं उससे मेले में गुब्बारे खरीदूंगा या लकड़ी की बांसुरी। बचपन की चाहते भी कितनी हल्की होती है, जैसे धूप में उड़ती धूल। दादी अक्सर रात को सोने से पहले दिया जलाती, दिए की लौ कांपती रहती और दीवार पर उनकी परछाई बड़ी होकर नाचने लगती। उस परछाई को देखकर मुझे डर भी लगता और सुकून भी। दादी दिए के पास बैठकर आंखें बंद कर लेती और कुछ बुदबुदाती, शायद प्रार्थना, शायद किसी से बात, और फिर दिया बुझाने से पहले वो वही 1 रुपया दिए के पास रख देती, जैसे किसी को दिखाना चाहती हूं कि वो आज भी यही है। मैं कई बार आधी नींद में ये सब देखता और फिर सपनों में खो जाता। सपनों में भी दादी होती, वही साड़ी, वही झुर्रिया, वही शांत आंखें। पर सपनों में वो कुछ कहती थी जो जागने पर याद नहीं रहता था। समय ऐसे ही धीरे धीरे बीतता रहा। 1 दिन, 2 दिन, सालों जैसे पल और पल जैसे साल। गांव वही रहा पर हम बदलते गए। मेरी पढ़ाई शहर में तय हुई, घर में हलचल बढ़ी, दादी पहले जैसी बातें कम करने लगी, बस उस रुपए को ज्यादा देर तक देखने लगी।
जैसे डर हो कि कहीं वो भी बाकी सबकी तरह उनसे दूर न चला जाए। जाने से एक दिन पहले मैं दादी के पास बैठा था। आंगन में हल्की हवा चल रही थी, पीपल के पत्ते सरसराने लगे थे। दादी ने मेरी हथेली में कुछ रखा, ठंडा सा, गोल सा। मैंने देखा तो वही 1 रुपया था। चमक थोड़ा कम थी पर वजन वही। दादी ने कुछ नहीं कहा, बस मेरी हथेली बंद कर दी। उस पल मुझे लगा ये तो बहुत छोटा तोहफा है, पर दादी की आंखों में नमी थी, और उस नमी में एक अजीब सा सुकून, जैसे उन्होंने कुछ बहुत भारी मेरे हवाले कर दिया हो। मैं उस रुपए को जेब में डालकर भाग गया। बचपन को हमेशा जल्दी रहती है, किसी ठहराव की आदत नहीं होती। और उस रात जब मैं पहली बार दादी से दूर सोया, मुझे नींद तो आई, पर सपनों में दादी नहीं थी। सिर्फ वो दिया था, आधा जला हुआ, और उसके पास रखा वो रुपया जो धीरे धीरे किसी और ही रोशनी में बदल रहा था। अगर यहां तक कहानी ने आपके दिल को जरा सा भी थाम लिया हो, तो आंखें बंद रखिए, क्योंकि कुछ यादें अभी खुलनी बाकी है और नींद अभी गहरी होनी है। और उस बदलती हुई रोशनी के साथ मेरी नींद अचानक टूट गई थी। कमरे की छत अनजानी लग रही थी। शहर की हवा में गांव की मिट्टी की खुशबू नहीं थी। खिड़की के बाहर कोई पीपल नहीं था, बस सीधी सड़क और पीली स्ट्रीट लाइट थी जो बिना भावना के जल रही थी। मैं कुछ पल तक यूं ही लेटा रहा, जैसे कोई सपना आधा अधूरा छोड़कर चला गया हो। हाथ अपने आप तकिए के नीचे गया और उंगलियां उस रुपए को ढूंढने लगी। वो वही था, ठंडा और चुप। पर उस चुप्पी में अब दादी की सांसों की आवाज नहीं थी। शहर के दिन तेज होते हैं, यहां सुबह भी जल्दी में आती है और रात भी थकी हुई लगती है। स्कूल, किताबें, नए चेहरे, नए कमरे, सब कुछ था, पर वो आंगन नहीं था जहां शामें रुक जाया करती थी। मैं धीरे धीरे बदलने लगा। बच्चे बदल जाते हैं बिना बताए, और चीजें छूट जाती है बिना आवाज किए। वो रुपया कभी कभी जेब से निकलकर मेज पर आ जाता। मैं उसे घुमाता, उसकी ठक ठक की आवाज सुनता और फिर किसी दराज में डाल देता, जैसे मन ही मन कह रहा हूं, अभी नहीं, बाद में। दादी की बातें भी बाद में, उनकी कहानियां भी बाद में। समय ने अपने पांव तेज कर लिए थे और मैं उसके पीछे पीछे भाग रहा था। छुट्टियों में गांव जाना हुआ तो घर वही था, पर कुछ अलग था। दीवारों की दरारें ज्यादा गहरी लगने लगी थी, आंगन की मिट्टी सख्त हो गई थी, और दादी पहले से ज्यादा चुप थी। वो अब संदूक कम खोलती थी और रुपए को बस तकिए के नीचे रखती थी, जैसे डर हो कि अगर बाहर रखा तो कोई पूछ लेगा। उस बार मैंने उनके पास बैठने की कोशिश की, पर मन कहीं और ही था। दोस्त, शहर, बातें, सब भीतर शोर कर रहे थे। दादी मुझे देखती रही, कुछ कहना चाहा, पर फिर चुप हो गई। उस चुप्पी में एक थकान थी जो तब मुझे समझ नहीं आई। जाने से पहले उन्होंने फिर मेरी जेब टटोली, शायद देखने के लिए कि वो रुपया अभी भी मेरे पास है या नहीं। मैंने हंसकर कहा, हाँ दादी, है मेरे पास। और वो हल्की सी मुस्कुरा दी, पर उस मुस्कान में अब पहले जैसी चमक नहीं थी, जैसे कोई दीपक धीरे धीरे बुझने से पहले आखिरी बार कांपता है। शहर लौटते ही जिंदगी फिर भागने लगी, और इसी भागदौड़ के बीच एक दिन फोन आया। आवाज कांप रही थी, शब्द पूरे नहीं हो पा रहे थे। बस इतना समझ आया कि दादी अब उस पलंग पर नहीं बैठेंगी, दिया अब कोई और जलाएगा, और वो आंगन अब खाली है। उस रात मैंने पहली बार उस रुपए को मुट्ठी में कसकर पकड़ा और रोया, बिना आवाज, बिना आंसू गिराए। बस भीतर कुछ टूटता रहा। गांव पहुंचा तो सब कुछ स्थिर था, जैसे घर ने भी सांस रोक रखी हो। दादी का पलंग खाली था, संदूक खुला हुआ था, उसमें वो कागज, सूखे फूल, सब थे, बस वो रुपया नहीं था। मुझे लगा जैसे किसी ने मुझसे कुछ छीन लिया हो। फिर याद आया, वो तो मेरे पास है। पर यह समझ आते ही दिल और भारी हो गया, क्योंकि अब वो रुपया अकेला हो गया था। अंतिम संस्कार के बाद मैं देर तक आंगन में बैठा रहा। दीवार पर कोई परछाई नहीं थी, दिया बुझा हुआ था, और हवा भी बिना सरसराए गुजर रही थी। मैंने जेब से वो रुपया निकाला और मिट्टी पर रख दिया। कुछ पल उसे देखा,
फिर उठा लिया, जैसे डर हो कि अगर छोड़ दिया तो दादी की आखिरी निशानी भी यही रह जाएगी। लौटते वक्त मन बहुत भारी था। शहर अब पहले से ज्यादा सूना लगने लगा। दिन कटते गए, पर रातें लंबी होने लगी। सपनों में दादी आने लगी, पर इस बार वो कुछ नहीं कहती थी, बस उस रुपए को देखती थी। और मैं हर बार नींद से जाग जाता, पसीने में भीगा हुआ। एक दिन अलमारी साफ करते वक्त हाथ उस पुराने बैग में गया जिसमें गांव से लाई चीजें रखी थी। वही रुपया फिर हथेली में आ गया, और पहली बार मैंने उसे ध्यान से देखा। उस पर साल लिखा था, और नीचे हल्की सी खरोंच, जैसे किसी ने कभी बहुत कसकर पकड़ा हो। तभी मुझे याद आया, बचपन में दादी अक्सर कहती थी, कुछ चीजें रखने के लिए नहीं होती, लौटाने के लिए होती है। पर किसे कहा, ये उन्होंने कभी नहीं बताया। उस रात मैं देर तक बैठा रहा, खिड़की के पास, शहर की लाइट्स को देखते हुए, और पहली बार मन में एक सवाल उठा, क्या ये रुपया सच में मेरा है, या मैं बस उसे थामे बैठा हूं। उस सवाल के साथ एक अजीब सी बेचैनी भी आई, जैसे कोई अधूरा काम मुझे पुकार रहा हो। और उसी बेचैनी के बीच नींद आई। सपने में वही पुराना घर था। दादी पलंग पर बैठी थी, संदूक खुला था, और वो रुपया अब मेरी हथेली में नहीं, उनके हाथ में था। वो मुझे देख रही थी, और इस बार उनकी आंखों में शिकायत नहीं, बस इंतजार था। अगर नींद अभी टूटी नहीं है तो उसे टूटने मत दीजिए, क्योंकि कुछ इंतजार अब जवाब मांगने लगे हैं, और कहानी अभी बहुत आगे है। और उस इंतजार भरी नजर के साथ ही मेरी आंख खुल गई। सुबह की हल्की रोशनी कमरे में फैल चुकी थी, लेकिन मन अब भी उसी आंगन में अटका हुआ था, जहां दादी पलंग पर बैठी थी और मैं उनके सामने खड़ा था, जैसे किसी सवाल का जवाब ढूंढते हुए। शहर की सुबह अब पहले जैसी नहीं रही। उनमें एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे शोर के बीच भी कोई आवाज न हो। मैं बिस्तर से उठा, हाथ अपने आप मेज की तरफ गया जहां वो रुपया रखा रहता था। उसे उठाकर मैंने देर तक देखा, जैसे पहली बार किसी अपने चेहरे को ध्यान से देख रहा हूं। मन में बार बार दादी की वो बात गूंजने लगी कि कुछ चीजें रखने के लिए नहीं होती, लौटाने के लिए होती है। पर लौटाना हमेशा आसान नहीं होता। कभी कभी रास्ते भूल जाते हैं, और कभी मंजिल ही धुंधली हो जाती है। उस दिन दफ्तर जाना था, लेकिन मन नहीं गया। मैंने छुट्टी ली और यूं ही शहर की सड़कों पर निकल पड़ा। बिना किसी तय दिशा के, भीड़ के बीच चलते हुए भी भीतर एक अजीब सा अकेलापन था। लोग आसपास थे, पर किसी से कोई रिश्ता नहीं, जैसे सब अपने अपने सिक्के थामे चल रहे हों, और कोई किसी का वजन न समझता हो। चलते चलते मैं एक पुराने मंदिर के सामने रुक गया। छोटा सा मंदिर, दीवारों पर चूना उखड़ा हुआ, भीतर एक दिया जल रहा था। उसकी लौ बिल्कुल वैसी ही कांप रही थी जैसी दादी के दिए की। जाने क्यों दिल ने कहा, अंदर जाओ। मैंने जेब से वो रुपया निकाला, हाथ अपने आप आगे बढ़ा, पर फिर रुक गया, जैसे मन ने सवाल किया, क्या यही जगह है, क्या यही लौटाना है। मैं बाहर आकर सीढ़ियों पर बैठ गया। लोग आते जाते रहे, कोई माथा टेकता, कोई सिक्का चढ़ाता, कोई चुपचाप बैठ जाता, और मैं बस देखता रहा। समय वहां भी धीरे ही चल रहा था। तभी एक बूढ़ी औरत दिखी, झुकी हुई, हाथ में एक छोटी पोटली। वो सीढ़ियां चढ़ने की कोशिश कर रही थी, पर हर कदम भारी लग रहा था। बिना सोचे मैं उठा और उसका हाथ थाम लिया। वो मुझे देखकर मुस्कुराई, वही धीमी, थकी हुई मुस्कान जो दादी की आंखों में आखिरी दिनों में थी। उस पल दिल में कुछ पिघल सा गया। उसे भीतर तक ले जाकर बिठाया, दिया दिखाया। वो देर तक वही बैठी रही, कुछ बुदबुदाती रही, और जाते जाते उसने मेरे हाथ में एक फूल रख दिया। सूखा हुआ, पर खुशबू अब भी थी। मैंने उस फूल को देखा और अचानक समझ आया, दादी ने कभी कुछ सीधा नहीं कहा, पर हर इशारा पूरा था। लौटाना सिर्फ जगह नहीं होता, भावना होती है। रास्ता नहीं होता, क्षण होता है। उस दिन घर लौटकर मैंने वो रुपया फिर मेज पर रखा, पर अब नजर बदल चुकी थी। रात को नींद आई तो इस बार सपना अलग था। दादी आंगन में नहीं थी,
वो गांव की पगडंडी पर चल रही थी। उनके पीछे पीछे कई लोग थे और हर किसी के हाथ में कोई न कोई छोटी सी चीज थी। कोई रुपया, कोई फूल, कोई चिट्ठी। और दादी सबको देखकर बस सिर हिला रही थी, जैसे कह रही हो, अभी नहीं, सही वक्त आने दो। सुबह उठा तो दिल थोड़ा हल्का था, पर सवाल अब भी बाकी था। दिन बीतते गए और मैं हर रोज उस रुपए को किसी न किसी रूप में समझने की कोशिश करता रहा। कभी उसे जेब में रख लेता, कभी किताब के बीच, कभी तकिए के नीचे, पर वो हर जगह अपनी मौजूदगी दर्ज करा देता, जैसे कह रहा हो, मुझे छुपाया नहीं जा सकता। एक शाम दफ्तर से लौटते हुए अचानक बारिश आ गई। तेज नहीं, बस हल्की बूंदें। सड़क की धूल बैठने लगी, हवा में मिट्टी की खुशबू फैल गई, वही खुशबू जो गांव की पहली बारिश में आती थी। उस खुशबू ने दिल को सीधा बचपन में पहुंचा दिया और पहली बार मन ने साफ कहा, तुम्हें गांव जाना होगा। ये बात तर्क से नहीं आई, भावना से आई थी, जैसे भीतर किसी ने दरवाजा खोल दिया हो। अगले ही हफ्ते में गांव के लिए निकल पड़ा। रास्ता वही था, पर महसूस नया था। खेत, पेड़, स्टेशन, सब कुछ जैसे मुझे पहचान रहा हो। गांव पहुंचा तो शाम हो चुकी थी। आंगन में अब भी वही मिट्टी थी, पर उस पर अब मेरी परछाई थी। घर में सन्नाटा था। मैंने दिया जलाया, वही पुराना दिया, और उसकी रोशनी में दीवारों की दरारें फिर से जिंदा हो उठीं। संदूक अब भी वही था। मैंने उसे खोला, भीतर वही सूखे फूल, वही कागज, पर अब उनकी खुशबू ज्यादा तेज लग रही थी, जैसे दादी अभी अभी यहां से उठी हो। मैं पलंग पर बैठ गया, जेब से वो रुपया निकाला और उसे हथेली में रख लिया। पहली बार मैंने उसे छोड़ने की तैयारी की, पर दिल कांप रहा था, जैसे कोई अपना बहुत दूर जा रहा हो। तभी बाहर से किसी बच्चे की हंसी सुनाई दी। मैं उठा, देखा तो पड़ोस का बच्चा आंगन में खड़ा था, नंगे पांव, आंखों में वही उत्सुकता, वही मासूमियत जो कभी मेरी थी। उसने पूछा, दिया जलाया है क्या? मुझे डर लग रहा था। मैंने मुस्कुराकर उसे भीतर बुलाया। वो दिए के पास बैठ गया। उसकी आंखें चमक उठीं और उसी पल मुझे समझ आ गया, दादी का रुपया किसी तिजोरी के लिए नहीं था, किसी मंदिर के लिए नहीं था, वो आगे बढ़ने के लिए था। जैसे दादी ने मुझे दिया था, वैसे ही किसी और को देने के लिए मैंने वो रुपया बच्चे की हथेली पर रखा, उसकी उंगलियां बंद कर दी, ठीक वैसे ही जैसे दादी ने की थी। बच्चे ने कुछ नहीं पूछा, बस मुस्कुराया और भाग गया। उस पल आंखों से आंसू निकले, पर दिल हल्का था, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। दिए की लौ स्थिर हो गई थी, हवा शांत थी, और मुझे लगा कहीं न कहीं दादी भी मुस्कुरा रही होंगी, बिना कुछ कहे, बस ये देखकर कि उनका एक रुपया आखिर अपने रास्ते पर चल पड़ा। अगर इस पल आपकी सांसें थोड़ी धीमी हो गई हों, तो उन्हें थामे रखिए, क्योंकि कुछ सुकून अभी और उतरना बाकी है। और उस सुकून के साथ रात ने मुझे अपने भीतर समेट लिया, जैसे कोई थका हुआ मन आखिरकार सही जगह टिक गया हो। नींद गहरी थी पर खाली नहीं, उसमें आवाजें थी, यादें थी, और दादी की मौजूदगी थी, जो अब किसी परछाई की तरह नहीं, बल्कि हवा की तरह महसूस हो रही थी। सुबह जब आंख खुली तो आंगन में धूप फैल चुकी थी। मिट्टी पर दिए की कल रात की राख हल्की सी चमक रही थी, जैसे किसी ने यहां कुछ स्वीकार कर लिया हो। मैं देर तक वही बैठा रहा, बिना किसी जल्दी के। गांव की सुबह शहर जैसी भागती नहीं है। यहां हर चीज को जागने में समय लगता है। चिड़ियों की आवाज, दूर कहीं से आती गाय की घंटी, और आंगन में पड़ती धूप, सब कुछ धीरे धीरे अपनी जगह लेता है। मुझे याद आया कि दादी भी सुबह ऐसे ही चुपचाप बैठा करती थी, बिना किसी काम के, बस दिन को आते हुए देखती थी, जैसे हर सुबह भी कोई मेहमान हो। मैं उठा, संदूक के पास गया, उसे बंद किया, और पहली बार लगा कि अब उसमें कुछ अधूरा नहीं रहा। घर के बाहर निकला तो पड़ोस के लोग दिखे। कुछ ने पहचान लिया, कुछ ने बस सिर हिलाया। वही अपनापन, जिसमें सवाल कम और स्वीकार ज्यादा होता है। उसी बच्चे को दूर से देखा, जिसके हाथ में कल रुपया रखा था।
वो मिट्टी में कुछ बना रहा था, शायद घर, शायद कुछ और। मुझे देखकर वो मुस्कुराया और फिर अपने काम में लग गया। न उसने कुछ पूछा, न मुझे कुछ कहना पड़ा। दादी की तरह कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं चलते। दिन भर गांव में घूमता रहा, वही रास्ते, वही मोड़, वही पीपल, पर अब सब कुछ अलग लग रहा था। जैसे मैं देखने नहीं, समझने आया हूं। शाम होते होते आंगन फिर से शांत हो गया। मैंने दिया जलाया। इस बार उसके पास कोई रुपया नहीं रखा, फिर भी लौ स्थिर थी, जैसे उसे अब किसी सहारे की जरूरत नहीं। उस रात सपने में दादी फिर आई, पर इस बार वो कुछ गिन नहीं रही थी। उनके हाथ खाली थे और चेहरा हल्का, जैसे बरसों का इंतजार पूरा हो गया हो। उन्होंने मुझे देखा, पास बुलाया और बस इतना कहा, देर हो जाती है, पर कभी कभी देर से पहुंचना भी पहुंच जाना ही होता है। उनकी आवाज बहुत धीमी थी, पर अर्थ गहरा। सुबह आंख खुली तो आंखें नम थी, पर मन शांत। लौटने का समय आ गया था। स्टेशन जाते हुए पीछे मुड़कर देखा, घर वही था, पर अब वो मुझे थामे नहीं था, छोड़ रहा था। शहर लौटकर जिंदगी फिर चलने लगी, पर अब उसकी चाल बदली हुई थी। तेज नहीं, भारी नहीं, बस स्थिर। मैं लोगों को देखने लगा, उनकी थकान, उनकी खामोशी, और जब भी किसी की हथेली खाली दिखती, मन में दादी का रुपया चमक उठता। कभी किसी बच्चे के लिए किताब बन जाता, कभी किसी बूढ़े के लिए चाय, कभी किसी अजनबी के लिए बस एक मुस्कान। हर बार कुछ देते हुए मन में एक ही एहसास होता, जैसे दादी कहीं पास खड़ी सिर हिला रही हो। समय के साथ पछतावे की धार कम होने लगी। उसकी जगह समझने ले ली कि कुछ रिश्ते जाने के बाद भी सिखाते रहते हैं, और कुछ चीजें खोकर भी रास्ता दिखाती है। रात को सोते वक्त अब सपने डराते नहीं थे, बस याद दिलाते थे, और हर याद के अंत में एक हल्की रोशनी होती थी, जैसे दिया बुझने से पहले नहीं, बल्कि सुबह होने से पहले जलता है। और मुझे समझ आने लगा कि दादी का एक रुपया कभी एक ही नहीं था। वो हर बार बढ़ता रहा, हर हाथ से गुजरते हुए, हर दिल को छूते हुए। और शायद यही वजह थी कि दादी उसे संभाल कर नहीं रखती थी, बल्कि इंतजार करती थी, सही वक्त का, सही हाथ का, सही पल का। उस समझ के साथ नींद अब बोझ नहीं लगती थी, बल्कि एक विश्राम बन गई थी। जैसे दिन भर की थकान को कोई बहुत अपनापन से माथे पर हाथ रखकर कह रहा हो, सो जाओ, अब सब ठीक है। अगर आपकी आंखें अब भारी होने लगी हों, तो उन्हें बंद होने दीजिए, क्योंकि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बस और गहरी होती जा रही है। और उस गहराई के साथ रात ने फिर से मुझे अपने भीतर ले लिया, जैसे कोई पुराना गीत जो हर बार थोड़ा और साफ सुनाई देता है। शहर की खिड़की से आती हल्की हवा पर्दे को हिलाती रही, और उसी हिलन में मुझे गांव की वो शाम याद आती रही, जहां दादी चुपचाप बैठी रहती थी, बिना किसी शिकायत के, जैसे उन्होंने जीवन से कोई सौदा नहीं किया हो, बस जो मिला उसे थाम लिया हो। सुबह उठते ही मन में एक अजीब सी तसल्ली थी, पर उसके नीचे एक महीन सी परत पछतावे की भी थी, जो पूरी तरह जाती नहीं थी। जैसे किसी पुराने घाव की हल्की सी जलन जो याद दिलाती है कि यहां कभी कुछ टूटा था। दफ्तर पहुंचा तो सब कुछ पहले जैसा था, वही कंप्यूटर की आवाज, वही कॉफी की गंध, वही जल्दी में चलते लोग, पर मेरे भीतर अब एक ठहराव था, जैसे किसी ने दिल के भीतर एक कुर्सी रख दी हो और कहा हो, यहां बैठो, भागने की जरूरत नहीं। दोपहर में लंच के समय मैं बाहर निकला, पास के पार्क में बैठ गया। वहां एक बूढ़ा आदमी अकेला बैठा था, हाथ में अखबार, आंखें धूप में सिकुड़ी हुई। मैं पास बैठ गया। उसने मेरी तरफ देखा और बिना पूछे मुस्कुरा दिया, वही मुस्कान जो सवाल नहीं करती, बस स्वीकार करती है। कुछ देर बाद उसने कहा, आजकल लोग पास बैठने से डरते हैं, और फिर चुप हो गया। मैंने भी कुछ नहीं कहा, बस उस चुप्पी में दादी की आवाज सुनाई दी, जो अक्सर बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह जाती थी। शाम ढलते ढलते मन भारी होने लगा, जैसे कोई अधूरी बात फिर से सिर उठा रही हो। घर लौटकर अलमारी खोली, पुराने कागजों के बीच दादी की एक पुरानी चिट्ठी मिली, जो शायद उन्होंने कभी भेजी थी।
और मैं उसे पढ़ना भूल गया था। कागज पीला पड़ चुका था, अक्षर थोड़े टेढ़े थे, पर भाव साफ। उन्होंने लिखा था कि जिंदगी में सब कुछ समझ आ जाए ऐसा जरूरी नहीं, बस दिल साफ रहे, और अगर कभी लगे कि कुछ लौटाना है तो देर मत करना। देर से लौटाई चीजें भी पहुंच जाती है, पर रास्ते में बहुत रोती है। वो पंक्ति पढ़कर आंखें भर आई, क्योंकि मैंने देर की थी, बहुत देर। और शायद उसी देर ने मुझे ये सिखाया था कि समय का सबसे बड़ा बोझ इंतजार नहीं, बल्कि टालना होता है। उस रात नींद देर से आई। सपने में मैं उसी पगडंडी पर चल रहा था, पर इस बार अकेला नहीं था। मेरे पीछे कई लोग थे, जिनके चेहरे धुंधले थे, पर हाथों में छोटी छोटी चीजें चमक रही थी। कोई सिक्का, कोई किताब, कोई दिया, और हर कोई किसी और की ओर बढ़ रहा था, जैसे सब एक ही दिशा में चल रहे हों। सुबह उठकर मन हल्का था, पर एक सवाल साफ था, क्या मैंने सच में दादी का कर्ज उतार दिया है, या ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। दिन बीतते गए और मैं हर रोज किसी न किसी बहाने से किसी की मदद करता रहा, कभी जानबूझकर, कभी अनजाने में। और हर बार मदद के बाद एक अजीब सा डर भी लगता कि कहीं ये भी आदत न बन जाए, क्योंकि दादी ने सिखाया था कि प्रेम दिखावा नहीं होता, वो चुपचाप होता है। एक शाम बारिश फिर आई, वही हल्की बारिश। मैंने बालकनी में खड़े होकर उसे देखा। सड़क की बत्तियां धुंधली हो गई और मुझे याद आया कि दादी बारिश में कैसे चुपचाप भीगती थी। बिना छाता, बिना शिकायत। मैंने आंखें बंद की और पहली बार मन से उन्हें धन्यवाद कहा, बिना किसी अपराध बोध के, बस स्वीकार के साथ। उसी पल मुझे लगा जैसे भीतर कुछ खुल गया हो, जैसे कोई बंद दरवाजा जिसे जोर से नहीं बल्कि धीरे से धकेलने की जरूरत थी। उस रात मैंने तय किया कि अब मैं दादी की याद को बोझ नहीं बनने दूंगा, उसे रास्ता बनने दूंगा। सोने से पहले मैंने दिया जलाया। शहर में दिया जलाना अजीब लगता है, पर उस रात उसकी लौ स्थिर थी, बिना कांपे, जैसे उसने भी समझ लिया हो कि अब उसका काम बदल गया है। सपने में दादी फिर आई। इस बार वो हंस रही थी, खुलकर, बिना किसी चिंता के, और उन्होंने कहा, अब तू समझ गया, 1 रुपया कभी अकेला नहीं होता, वो चलते रहने के लिए होता है। मैं नींद में ही मुस्कुरा दिया। सुबह उठा तो मन में डर नहीं था, बस एक धीमी सी शांति थी, जैसे किसी ने कह दिया हो, अब तुम सही जगह पर हो। और उसी एहसास के साथ दिन शुरू हुआ, बिना किसी जल्दबाजी के, बिना किसी भारीपन के, बस एक हल्के भरोसे के साथ कि जो दिया गया है वो लौटता भी है, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी सुबह में। अगर आपकी सांसें अब और गहरी हो रही हों तो उन्हें बहने दीजिए, क्योंकि ये कहानी अभी आपको थामे रखने वाली है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी दादी की चुप्पी थाम लिया करती थी। और उसी थामे रखने वाले एहसास के साथ समय आगे बढ़ता गया, बिना शोर किए, बिना किसी घोषणा के, जैसे नदी बहती है और किनारों को पता भी नहीं चलता कि वो कब थोड़ा और आगे आ गई। अब दिन पहले जैसे भारी नहीं लगते थे, पर खाली भी नहीं थे। उनमें एक शांत सा अर्थ था, जैसे हर सुबह कुछ कहती हो और हर रात उसे धीरे से समेट लेती हो। मैं अब चीजों को जल्दी में नहीं देखता था, लोगों की आंखों में झांकने लगा था, उनके शब्दों के पीछे छिपी थकान को पहचानने लगा था। शायद क्योंकि दादी की खामोशी ने मुझे सुनना सिखा दिया था। दफ्तर में एक नया लड़का आया था, बहुत चुप, बहुत संकोची, अक्सर अपनी मेज पर झुका रहता। एक दिन कॉफी मशीन के पास उसकी नजर मुझसे मिली और उसने हल्की सी मुस्कान दी, वही झिझकी हुई मुस्कान जो मदद मांगने से पहले आती है। मैंने उससे हालचाल पूछा। उसने बस इतना कहा, घर की बहुत याद आती है, और फिर चुप हो गया। उस एक वाक्य में इतना कुछ था कि मैं कुछ कह ही नहीं पाया, बस उसके पास खड़ा रहा, जैसे दादी खड़ी रहती थी जब शब्द कम पड़ जाते थे। उस शाम घर लौटकर मन बहुत शांत था, पर भीतर कहीं एक हल्की सी टीस भी थी कि कितने लोग हैं जो अपने अपने रुपयों को थामे बैठे हैं, समझ नहीं पा रहे कि कब और कहां छोड़ना है। रात को नींद आई तो सपने में मैं फिर उसी संदूक के सामने था, पर इस बार संदूक खाली था,
और खालीपन डरावना नहीं था, बल्कि खुला हुआ था, जैसे कह रहा हो, अब भरने की जरूरत नहीं, अब बहने दो। सुबह उठा तो मन में एक अजीब सी आजादी थी, जैसे कोई बंधन ढीला पड़ गया हो। कुछ दिनों बाद गांव से खबर आई कि वो बच्चा जिसे मैंने रुपया दिया था अब स्कूल जाने लगा है। किसी ने बस यूं ही बताया, पर मेरे लिए वो खबर किसी इनाम से कम नहीं थी। उस पल मुझे लगा कि दादी का एक रुपया अब कहानी बन चुका है, जो आगे बढ़ रही है, बिना मुझे बताए, बिना मुझसे कुछ मांगे। और शायद यही उसका असली रूप था। दिन ढलते ढलते मैं अक्सर बालकनी में बैठकर आसमान देखता, बदलते रंगों को, और हर रंग में दादी की कोई न कोई याद दिख जाती। कभी उनकी साड़ी का फीका सफेद, कभी दिए की पीली लौ, कभी उस रुपए की हल्की सी चमक। एक रात तेज हवा चली, खिड़की जोर से बजने लगी, और मुझे याद आया कि दादी हवा से डरती नहीं थी। वो बस खिड़की बंद कर देती थी और फिर सो जाती थी। मैंने भी वही किया, और उस सरलता में एक अजीब सा सुकून मिला, जैसे जिंदगी को बहुत समझने की जरूरत नहीं, बस थोड़ा संभालने की जरूरत है। अगले हफ्ते एक पुराना दोस्त मिला, बरसों बाद। उसने हंसते हुए कहा, तू बदल गया है, पहले बहुत बेचैन रहता था, अब ठहरा हुआ लगता है। मैंने कुछ जवाब नहीं दिया, क्योंकि कुछ बदलाव बताए नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं। उसी रात सपने में दादी फिर आई। इस बार वो आंगन में नहीं थी, किसी और के आंगन में थी, किसी और बच्चे के पास, और मुझे देखकर उन्होंने दूर से ही हाथ हिलाया, जैसे कह रही हो, अब यहां सब ठीक है, तू अपनी राह देख। नींद खुली तो आंखें नम थी, पर मन मुस्कुरा रहा था। धीरे धीरे मुझे ये भी समझ आने लगा कि पछतावा पूरी तरह जाता नहीं है, वो बस नरम हो जाता है, जैसे पुरानी मिट्टी जो बारिश के बाद सख्त नहीं रहती, और उसी नरमी में इंसान थोड़ा बेहतर बन जाता है। मैं अब दादी को याद करते हुए दुखी नहीं होता था, बल्कि आभारी होता था कि उन्होंने मुझे कुछ ऐसा दे दिया जो खत्म नहीं होता। उस एहसास के साथ रातें अब डराती नहीं थी, वो बस आराम देती थी, जैसे कोई बहुत पुराना गीत जिसे सुनते सुनते नींद आ जाए, बिना ये सोचे कि गीत कब खत्म होगा। और हर बार सोने से पहले मन में एक ही बात आती कि अगर कल कुछ देना हुआ तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि दादी का एक रुपया अब मेरी जेब में नहीं, मेरे स्वभाव में था। और यही सोचते सोचते नींद मुझे धीरे से अपने भीतर खींच लेती, बिल्कुल बिना आवाज के, बिल्कुल वैसे ही जैसे दादी की चुप्पी कभी खींच लिया करती थी। अगर इस हिस्से में आपका मन थोड़ा और हल्का हुआ हो, तो उसे यूं ही हल्का रहने दीजिए, क्योंकि आगे की कहानी और भी धीरे धीरे खुलने वाली है। और उसी धीरे धीरे खुलते एहसास के साथ एक नई सुबह ने दस्तक दी, बिना किसी आवाज के, जैसे नींद से उठाने नहीं, बस याद दिलाने आई हो कि दिन अभी बाकी है। मैं बिस्तर से उठा तो खिड़की के बाहर आसमान हल्का सा नीला था, वैसा नीला जो उम्मीद से ज्यादा शांति देता है। मन में कोई भारी विचार नहीं था, पर एक हल्की सी जिज्ञासा थी, जैसे कुछ सामने आने वाला हो। दफ्तर पहुंचा तो वही रोजमर्रा की हलचल थी, पर उस हलचल के बीच मुझे अब छोटे छोटे ठहराव दिखने लगे थे। किसी की थकी आंखें, किसी की अधूरी मुस्कान, किसी के हाथों की कपक पहट, और हर दृश्य में मुझे दादी की कोई सीख दिखने लगती, जैसे वो अब शब्दों में नहीं, नजरों में बोल रही हों। दोपहर में वही नया लड़का मेरे पास आया, हिचकिचाते हुए बोला कि उसे कमरे की तलाश है, किराया ज्यादा है और जेब हल्की। मैंने बिना ज्यादा सोचे एक नंबर लिखकर दे दिया। बस इतना कहा, बात कर लेना, शायद कुछ बन जाए। उसने धन्यवाद कहा, पर उसकी आवाज में राहत थी, और उसी राहत में मुझे दादी का रुपया चमकता दिखा। शाम को घर लौटा तो बारिश थम चुकी थी। सड़क पर पानी की हल्की परत थी, जिसमें लाइट्स टूट टूट कर झिलमिला रही थी। मैंने धीरे धीरे कदम बढ़ाए, जैसे हर कदम किसी पुराने वादे को निभा रहा हो। घर पहुंचा तो दरवाजे के पास एक छोटा सा पैकेट रखा था, किसी ने भेजा था। खोलकर देखा तो भीतर वही सूखा हुआ फूल था, जैसा उस बूढ़ी औरत ने मंदिर की सीढ़ियों पर दिया था।
साथ में एक छोटा सा कागज जिस पर लिखा था, किसी ने आज मेरी मदद की, शायद आपने, मैं नाम नहीं जानती, पर शुक्रिया। उस पल दिल में कुछ भर आया, आंखें नम हुई, पर चेहरे पर मुस्कान थी, जैसे किसी ने कह दिया हो, हां, तुम सही दिशा में चल रहे हो। उस रात नींद दी आई। सपने में मैं किसी लंबे रास्ते पर चल रहा था। सड़क के दोनों ओर दीपक जल रहे थे और हर दीपक के पास कोई न कोई खड़ा था, चुपचाप, मुस्कुराता हुआ, जैसे सब एक दूसरे को पहचानते हों। और रास्ते के अंत में दादी खड़ी थी, हाथ में कुछ नहीं, पर आंखों में बहुत कुछ। उन्होंने मुझे देखा और सिर हिलाया, बस इतना ही। सुबह उठकर दिल बहुत हल्का था, जैसे कोई परीक्षा बिना बताए पास हो गई हो। दिन बीतते गए और अब मैं ये समझने लगा था कि प्रेम हमेशा बड़े कामों में नहीं दिखता, वो अक्सर बहुत छोटे इशारों में छुपा होता है। जैसे किसी को सुन लेना, किसी के साथ बैठ जाना, किसी की हथेली में डर के समय कुछ थाम देना। और इन छोटे इशारों में मुझे दादी का चेहरा साफ दिखने लगा था। एक शाम ऑफिस से लौटते हुए मैंने देखा, सड़क किनारे एक बच्ची रो रही थी, शायद खो गई थी। मैंने उसे पास बिठाया, पानी दिया और थोड़ी देर बाद उसके घर वाले आ गए। जाते जाते उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। उस पकड़ में डर भी था और भरोसा भी। और उसी पल मुझे लगा, दादी का रुपया अब किसी एक सिक्के में नहीं, बल्कि इन पलों में बन चुका है। रात को दिया जलाया, लौ शांत थी, बिना किसी कंपन के। और पहली बार मुझे महसूस हुआ कि अब मुझे किसी निशानी की जरूरत नहीं, क्योंकि जो था वो भीतर बस चुका है। नींद आई तो कोई सपना नहीं था, बस एक गहरी शांति थी, जैसे मन ने तय कर लिया हो कि अब उसे भटकना नहीं। और उसी शांति में दादी की आवाज बहुत दूर से आई, इतनी धीमी कि शायद सिर्फ दिल ही सुन सकता था। वो कह रही थी, देख, एक रुपया कभी खत्म नहीं होता, बस हाथ बदलता है। और इस बार मैं मुस्कुरा दिया, बिना किसी आंसू के, बिना किसी डर के, क्योंकि समझ आ गया था कि ये कहानी अब सिर्फ मेरी नहीं रही। ये हर उस इंसान की है जो किसी न किसी दिन कुछ थामता है और फिर सीखता है छोड़ना। अगर इस हिस्से ने आपके भीतर कोई हल्की सी मुस्कान जगा दी हो, तो उसे रोकिए मत, क्योंकि आगे भी कहानी इसी मुस्कान के सहारे धीरे धीरे आगे बढ़ने वाली है। और उसी मुस्कान के सहारे समय फिर आगे बढ़ गया, जैसे कोई नदी जो अब अपने बहाव से डरती नहीं, बस चुपचाप रास्ता तय करती रहती है। सुबह अब बोझ नहीं लगती थी, वो बस खुलती थी, बिना किसी सवाल के, और मैं उनके साथ खुल जाता था। दफ्तर जाते हुए रास्ते में अब मैं फोन नहीं देखता था, बल्कि लोगों को देखता था, उनके चलने की गति, उनके कंधों पर रखा अदृश्य बोझ, और कभी कभी किसी की आंखों में झलकता एक पल का भरोसा। उस भरोसे में मुझे दादी का चेहरा दिख जाता, जैसे वो हर अजनबी के भीतर बैठी हो। दोपहर एक दिन वही नया लड़का दौड़ता हुआ मेरे पास आया, आंखों में चमक थी। बोला कि कमरा मिल गया है, सस्ता, ठीक ठाक। और बोलते हुए उसकी आवाज कांप रही थी, जैसे किसी ने पहली बार जमीन दी हो पैर रखने के लिए। मैंने बस सिर हिलाया, बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। उस शाम घर लौटते हुए दिल में एक अजीब सा संतोष था। ऐसा नहीं कि सब ठीक हो गया है, बल्कि ऐसा कि अब सब ठीक हो सकता है। घर पहुंचकर खिड़की खोली, हवा आई, पर्दे हिले, और मुझे याद आया कि दादी अक्सर कहती थी, हवा का आना अच्छा होता है, घर में भी और मन में भी। रात को सोते वक्त अचानक बचपन की एक और तस्वीर उभरी। मैं बहुत छोटा था, बारिश में भीगकर घर आया था। दादी ने बिना कुछ कहे मुझे तौलिए से पोंछा था। वही स्पर्श, वही चुप्पी, वही अपनापन। और मैं समझ गया था कि प्रेम हमेशा समझाया नहीं जाता, बस महसूस कराया जाता है। नींद आई तो सपने में मैं फिर उसी गांव की पगडंडी पर था, पर इस बार अकेला नहीं। मेरे साथ कई बच्चे थे, हंसते हुए, दौड़ते हुए, और दूर से दादी हमें देख रही थी, न बुला रही थी, न रोक रही थी, बस देख रही थी। सुबह आंख खुली तो दिल में हल्का सा दर्द था, पर वो दर्द चुपता नहीं था, बस याद दिलाता था, दिन ऐसे ही बीतते रहे,
एक शाम माँ का फोन आया। उन्होंने पूछा, तू ठीक तो है ना? आवाज में चिंता थी। मैंने कहा, हाँ, बस थोड़ा ठहर गया हूं। वो कुछ पल चुप रही, फिर बोली, ठहरना भी जरूरी होता है। उस एक वाक्य में मुझे दादी की पूरी परछाई दिख गई, जैसे पीढ़ियां भी एक दूसरे को बिना मिले समझ लेती है। उस रात दिया जलाया और पहली बार महसूस किया कि अब मुझे उसे रोज जलाने की जरूरत नहीं। रोशनी कहीं और से भी आ रही थी। भीतर से नींद आई तो सपने में कोई चेहरा नहीं था, बस एक खुला आंगन था, साफ, शांत, बिना किसी बोझ के। और उस आंगन में बैठा मैं, खाली हाथ पर भरा हुआ दिल। सुबह उठकर एक अजीब सी शांति थी, जैसे कुछ साबित नहीं करना, बस निभाना है। और इसी एहसास के साथ एक दिन ऑफिस से लौटते हुए मैंने देखा, वही बच्चा जिसे गांव में रुपया दिया था, शहर आया था किसी रिश्तेदार के साथ। उसने मुझे पहचाना, दौड़ कर आया, बोला, स्कूल में पहला नंबर आया है। और उसकी आंखों में जो चमक थी, उसने मेरे भीतर कुछ तोड़ भी दिया और जोड़ भी दिया। मैंने उसके सिर पर हाथ रखा और उसी पल समझ आया कि कुछ मुलाकातें इत्तेफाक नहीं होती, वो याद दिलाने आती है कि जो दिया था वो सच में पहुंचा है। उस रात नींद देर से आई, पर बेचैनी से नहीं, बल्कि सोच से कि दादी अगर आज होती तो क्या कहती। और भीतर से जवाब आया, वो बस मुस्कुराती और कुछ नहीं, जैसे हमेशा करती थी। और उसी मुस्कान के साथ मैं सो गया, बिना किसी अधूरेपन के, बिना किसी पछतावे के, बस एक धीमी कृतज्ञता के साथ, जो दिल के किसी कोने में दिए की तरह जल रही थी, बिना धुआं किए, बिना शोर किए। अगर इस हिस्से में आपकी आंखें अपने आप बंद होने लगी हों, तो उन्हें बंद ही रहने दीजिए, क्योंकि कहानी अब और भी सुकून के पास धीरे धीरे पहुंच रही है। और उसी सुकून के और पास पहुंचते हुए समय जैसे थोड़ा और धीमा हो गया। दिन अब कैलेंडर की तारीखों से नहीं, मन की हलचल से मापे जाने लगे थे। सुबह उठते ही कोई भारी योजना नहीं होती थी, बस एक हल्का सा भरोसा होता था कि जो सामने आएगा उसे देख लिया जाएगा। शहर की आवाजें अब उतनी तेज नहीं लगती थी, शायद इसलिए कि भीतर का शोर कम हो गया था। दफ्तर की खिड़की से बाहर देखता तो लोग भागते दिखते, पर अब उस भागदौड़ में मुझे अपना पुराना चेहरा नहीं दिखता था, जैसे मैं किसी और किनारे खड़ा होकर नदी को देख रहा हूं, बहते हुए, बिना उसमें डूबे। एक दिन शाम को घर लौटते हुए मेट्रो में बहुत भीड़ थी। लोग एक दूसरे से सटे खड़े थे, पसीने और थकान की मिलीजुली गंध थी। और उसी भीड़ में एक औरत बार बार अपने बैग को सीने से लगा रही थी। उसकी आंखों में डर था, अनकहा सा, जैसे उसने बहुत कुछ खोया हो और अब और खोने से डरती हो। मैं बस थोड़ा सा सरक कर उसके लिए जगह बना दी, कुछ कहा नहीं। उसने मेरी तरफ देखा, आंखों में हल्की सी राहत थी। उस पल मुझे लगा कि दादी का रुपया कभी कभी जगह बन जाने में भी बदल जाता है। उस रात घर आकर देर तक बैठा रहा, बिना किसी काम के, बस दीवार पर पड़ती रोशनी को देखता रहा। वही रोशनी जो कभी गांव के घर में दादी की परछाई बनाती थी, और अब शहर की दीवार पर भी वैसी ही शांत थी। नींद आई तो सपने में मैं फिर एक संदूक के सामने था, पर इस बार उसमें कोई चीज नहीं थी, बस उसकी लकड़ी की खुशबू थी, पुरानी और भरोसेमंद। और मुझे समझ आया कि खालीपन हमेशा कमी नहीं होता, कभी कभी वही जगह देता है। सुबह उठकर मां का मैसेज देखा, लिखा था, तेरी आवाज में अब ठहराव आ गया है, अच्छा लगता है। मैंने स्क्रीन को कुछ देर देखा, फिर फोन नीचे रख दिया। कुछ जवाब देने की जरूरत नहीं लगी, क्योंकि कुछ बातें जवाब नहीं मांगती। दिन बीतते गए और हर दिन किसी न किसी रूप में मुझे दादी की याद दिलाता रहा। कभी किसी के झुके कंधे में, कभी किसी के थके कदमों में। एक दिन दफ्तर में ही खबर मिली कि एक पुराने सहकर्मी की तबीयत ठीक नहीं है। लोग बस अफसोस जताकर आगे बढ़ गए। मैंने अस्पताल जाकर उसे देखा, वो चुपचाप लेटा था, आंखें छत पर टिकी हुई। मुझे देखकर हल्का सा मुस्कुराया, बोला, अच्छा लगा कोई आया। उस एक वाक्य में इतनी तन्हाई थी कि दिल बैठ सा गया। मैं कुछ देर वहीं बैठा रहा, बिना सलाह दिए,
बिना हिम्मत बंधाए बस मौजूद रहा। लौटते वक्त महसूस हुआ कि दादी ने कभी मुझे ये नहीं सिखाया कि क्या कहना है, उन्होंने बस ये सिखाया था कि कब चुप रहना है। उस रात बारिश फिर हुई। खिड़की के शीशे पर बूंदें धीरे धीरे फिसलती रहीं, जैसे समय खुद को समझा रहा हो। मैंने दिया नहीं जलाया, फिर भी कमरे में उजाला था। किसी लाइट से नहीं, बल्कि उस संतोष से जो धीरे धीरे भीतर बसने लगता है। सपने में दादी फिर आई, पर इस बार वो कुछ दूरी पर नहीं थी। वो मेरे पास बैठी थी और हम दोनों चुप थे। वो चुप्पी भारी नहीं थी, बल्कि बहुत सुकून देने वाली थी। जैसे दो लोग जिन्हें एक दूसरे से कुछ साबित नहीं करना। सुबह उठते ही मन में एक सवाल उठा, क्या ये शांति हमेशा रहेगी? और फिर उसी के साथ जवाब ही आया, शायद नहीं, पर जब भी जाएगी कुछ सिखा कर जाएगी, जैसे दादी गई थी। दिन ऐसे ही ढलता रहा। एक शाम पार्क में टहलते हुए देखा, एक बच्चा अपनी साइकिल गिराकर रो रहा था। उसके पिता उसे डांट रहे थे। मैं पास गया, साइकिल उठाई, बच्चे के घुटने पर लगी मिट्टी झाड़ी। उसने मेरी तरफ देखा, रोना थम गया। उस छोटे से पल में मुझे लगा कि दादी का रुपया अब स्पर्श बन गया है, जो डर को थोड़ी देर के लिए रोक देता है। रात को घर लौटकर सोते वक्त मन में कोई बोझ नहीं था, बस एक हल्की सी थकान थी, अच्छी वाली, जैसे दिन सही जगह खर्च हुआ हो। और उसी थकान में नींद आ गई, गहरी, बिना सपनों के। पर जब सुबह आंख खुली तो एक एहसास था कि मैं अब किसी चीज से भाग नहीं रहा हूं, न यादों से, न पछतावे से, न भविष्य से। सब कुछ अपनी जगह था। और शायद यही दादी की सबसे बड़ी सीख थी कि जिंदगी को बांधकर नहीं, खुला छोड़कर जीना चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने उस 1 रुपए को बांधकर नहीं रखा था, बल्कि समय पर छोड़ दिया था, और उसी छोड़ने में उसे अमर बना दिया था। अगर इस हिस्से में आपका मन किसी पुराने डर से थोड़ा हल्का हो गया हो, तो उसे वापस मत बुलाइए, क्योंकि कहानी अब धीरे धीरे उसी हल्केपन में आपको और गहराई से सुलाने वाली है। और उसी हल्केपन में डूबी हुई एक सुबह फिर आई, बिना किसी घोषणा के। जैसे नींद के बाद आंख खुलती है और कुछ पल तक समझ ही नहीं आता कि जागे हैं या अब भी सपने में है। मैं देर तक बिस्तर पर लेटा रहा, छत को देखता हुआ, और महसूस किया कि अब छत भी वही नहीं लगती जो कभी भारी लगती थी। उसमें दरारें नहीं, बस फैलाव था, जैसे हर चीज के लिए जगह हो। दिन की शुरुआत बहुत साधारण थी, चाय का कप, खिड़की से आती धूप और बाहर जाती गाड़ियों की धीमी आवाज। पर इन सब के बीच एक स्थिरता थी, जैसे मन अब किसी चीज को पकड़कर खड़ा नहीं, बल कि अपने आप खड़ा रहना सीख गया हो। दफ्तर पहुंचा तो काम वही थे, पर उन्हें करने वाला मैं थोड़ा अलग था। अब काम के बीच भी सांस ले लेता था, बिना अपराध बोध के, बिना इस डर के कि अगर रुका तो पीछे छूट जाऊंगा। दोपहर में एक मेल आया, बहुत पुराना, गांव के स्कूल से। किसी ने मेरा नाम खोज लिया था। लिखा था कि बच्चों के लिए किताबों की जरूरत है, किसी ने बताया कि आप मदद कर सकते हैं। मेल पढ़ते ही दिल में कुछ हिला। कोई मजबूरी नहीं थी, कोई दबाव नहीं था, बस एक सहज साहा था, जैसे ये सवाल मेरे लिए ही आया हो। मैंने जवाब लिखा, छोटा सा, कि देखता हूं क्या किया जा सकता है। और लिखते हुए मन में दादी की वो मुस्कान थी, जो हमेशा कहती थी, जो कर सको वही काफी है। शाम को घर लौटते हुए रास्ते में एक पुरानी किताबों की दुकान दिखी। धूल जमी हुई, भीतर हल्की सी अंधेरा। मैं अंदर चला गया। किताबों की खुशबू ने बचपन की अलमारी की याद दिला दी। दुकानदार बूढ़ा था, आंखों पर मोटा चश्मा। उसने पूछा, क्या ढूंढ रहे हो? मैंने कहा, जो बच्चे पढ़ सके। उसने बिना सवाल किए कुछ किताबें निकाल दी। उन्हें पलटते हुए मुझे लगा जैसे हर पन्ना किसी नए रास्ते का दरवाजा है। किताबें खरीदकर बाहर निकला तो मन बहुत शांत था, जैसे किसी ने भीतर रखे सवालों को थोड़ी देर के लिए सुला दिया हो। उस रात नींद जल्दी आ गई। सपने में मैं फिर गांव के उसी स्कूल के सामने खड़ा था। बच्चे हंसते हुए भाग रहे थे और दादी दूर खड़ी उन्हें देख रही थी। इस बार उनके हाथ में कुछ नहीं था,
पर आंखों में बहुत गर्व था। सुबह उठते ही दिल में एक अजीब सा डर भी आया। क्या मैं ये सब किसी कर्ज की तरह कर रहा हूं? क्या ये भी किसी तरह का बोझ है? पर उसी डर के साथ एक नरम सा जवाब भी आया कि नहीं, अब ये बोझ नहीं, ये बहाव है। दिन बीतते गए, किताबें भेज दी गई, कोई बड़ा शोर नहीं हुआ। बस एक धन्यवाद का फोन आया। बच्चों की आवाजें पीछे से आ रही थी, और उस आवाज में जो खुशी थी, उसने किसी भी तारीफ से ज्यादा सुकून दिया। उसी शाम पार्क में टहलते हुए मैंने खुद को मुस्कुराते हुए पाया, बिना किसी वजह के, बस ऐसे ही, जैसे दिल ने तय कर लिया हो कि अब वो हल्का ही रहेगा। एक बेंच पर बैठा तो पास ही एक बूढ़ी औरत बैठी थी, हाथ में ऊन धीरे धीरे बुनती हुई। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, आज हवा अच्छी है। मैंने हाँ में सिर हिलाया। उस एक वाक्य में मुझे दादी की पूरी दुनिया दिख गई, क्योंकि दादी भी ऐसे ही छोटी छोटी बातों में पूरा दिन ढूंढ लेती थी। रात को घर आकर दिया जलाया, इस बार आदत से नहीं, बस मन से। लौ थोड़ी देर कापी, फिर स्थिर हो गई, जैसे कह रही हो, अब मैं भी समझ गई हूं। सोते वक्त मन में कोई सपना नहीं था, बस एक लंबी सांस थी जो भीतर तक गई और वही ठहर गई। सुबह उठकर मां का फोन आया। बोली, तेरी आवाज में अब जल्दबाजी नहीं होती। अच्छा लगता है, मैंने मुस्कुराकर कहा। शायद अब सीख रहा हूं। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस चुप रही, और उस चुप्पी में मुझे दादी का आशीर्वाद महसूस हुआ। जैसे पीढ़ियां एक दूसरे को बिना देखे, बिना छुए सहारा देती रहती है। दिन अब किसी लक्ष्य की तरफ नहीं, बल्कि किसी लय में चल रहे थे। और उसी लय में एक दिन मैंने खुद को आईने में देखा। चेहरे पर वही रेखाएं थी, पर आंखों में अब डर नहीं था, बस एक शांत स्वीकार था कि जो हुआ वो भी जरूरी था, और जो हो रहा है वो भी। उस रात नींद आई तो सपने में दादी ने कुछ नहीं कहा, बस मेरे पास बैठी न, जैसे हमेशा करती थी। और उस बैठने में ही सब कुछ पूरा हो गया, बिना किसी शब्द के, बिना किसी सवाल के। जैसे कोई कहानी जो अब अपने अंत की ओर नहीं, बल्कि अपने ठहराव की ओर बढ़ रही हो। और उसी ठहराव में मैं धीरे धीरे सो गया, बहुत गहरी नींद में, जहां कोई पछतावा नहीं पहुंचता, कोई शोर नहीं आता, बस एक एहसास रहता है कि सब ठीक है। अभी नहीं तो किसी और सुबह में, पर सब ठीक है। और उसी ठहराव के भीतर समय जैसे रुक गया हो, पर असल में वो बहुत धीरे आगे बढ़ रहा था, बिना किसी जल्दबाजी के, जैसे किसी बुजुर्ग के कदम जो हर चाल सोच समझ कर रखते हैं। सुबह जब आंख खुली तो दिल में कोई बेचैनी नहीं थी, बस एक हल्की सी सजगता थी, जैसे अब हर पल को सुना जा सकता है। खिड़की से आती धूप में धूल के कण तैर रहे थे, और मुझे याद आया कि दादी अक्सर ऐसे ही धूप में बैठकर हवा में उड़ती धूल को देखती थी, जैसे उसमें भी कोई कहानी हो। दफ्तर पहुंचा तो एक अजीब सी शांति साथ चली आई। काम करते हुए भी मन कहीं और नहीं भाग रहा था। दोपहर के समय वही पुराना सहकर्मी मिलने आया, जो अस्पताल में था। अब थोड़ा ठीक था। उसने बैठते ही कहा, उस दिन तुम बस बैठे रहे थे, कुछ बोले नहीं, पर वही सबसे ज्यादा मदद थी। मैंने कुछ जवाब नहीं दिया, क्योंकि दादी ने सिखाया था कि मदद का जवाब शब्द नहीं होते, बस मौन होता है। उस शाम लौटते हुए रास्ते में एक पुराना मकान दिखा, जर्जर सा, खिड़की टूटी हुई, भीतर अंधेरा। और मुझे याद आया कि दादी के घर में भी एक खिड़की थी जो ठीक से बंद नहीं होती थी। हवा हमेशा भीतर आती रहती थी, और दादी कहती थी, बंद खिड़कियां घर को नहीं, मन को घुटा देती है। घर आकर मैंने अपनी खिड़की थोड़ी और खोल दी। रात की हवा भीतर आई, ठंडी और सधी हुई। नींद उसी हवा के साथ उतर आई। सपने में मैं फिर गांव में था, इस बार किसी आंगन में नहीं, बल्कि खेत के बीच। मिट्टी पैरों में धंस रही थी, और दादी दूर खड़ी मुझे देख रही थी। उन्होंने हाथ उठाकर इशारा किया, जैसे कह रही हो, चलो। और मैं चल पड़ा, बिना ये पूछे कि कहा। सुबह उठकर मन में एक नई दृढ़ता थी, जैसे कुछ तय हो गया हो। दिन ऐसे ही बीतते रहे, और मैं अब हर सप्ताह गांव जाने लगा। सिर्फ बैठने के लिए, कुछ करने के लिए नहीं,
वहां जाकर वही पुराने रास्ते, वही पीपल, वही आंगन, और हर बार लगता जैसे दादी अभी भी कहीं पास है। एक दिन गांव में ही उस बच्चे से मुलाकात हुई। अब थोड़ा बड़ा हो गया था, किताब हाथ में थी। मुझे देखकर बोला, मैं भी मास्टर बनूंगा। उसकी आंखों में सपना था, और उस सपने में मुझे दादी का भविष्य दिखा, जो वो कभी अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए देखती थी। उस शाम आंगन में दिया जलाया। पास में कोई रुपया नहीं था, फिर भी लौ कांप नहीं रही थी, जैसे उसे अब किसी याद की जरूरत नहीं। वो खुद याद बन चुकी थी। शहर लौटते हुए मन में कोई भारीपन नहीं था, बल्कि एक संतोष था कि कुछ चीजें दूर जाकर भी पास रहती हैं। रात को मां का फोन आया। उन्होंने कहा, तेरी दादी आज सपने में आई थी। बस बैठी थी, कुछ नहीं बोली। मैंने फोन पकड़कर आंखें बंद कर ली, जैसे उस सपने में मैं भी शामिल हो गया हूं। उसी रात नींद गहरी आई। सपनों में कोई छवि साफ नहीं थी, बस एक एहसास था कि दादी अब किसी एक जगह नहीं, बल्कि हर उस पल में है जहां कोई किसी के लिए रुकता है। दिन के उजाले में भी अब मुझे रात का सुकून दिखने लगा था, और रात में दिन की स्पष्टता, जैसे भीतर का मौसम संतुलन पा गया हो। दफ्तर में किसी ने पूछा, तुम इतने शांत कैसे रहते हो? मैंने बस कहा, सीख रहा हूं। क्योंकि शांति भी एक अभ्यास है, और ये अभ्यास दादी ने बिना कहे मुझे सिखा दिया था। उस रात सोते वक्त मन में कोई सवाल नहीं था, बस एक स्वीकार था कि अब कहानी किसी मोड़ पर नहीं, बल्कि किसी फैलाव में है, जहां अंत नहीं दिखता, बस निरंतरता है। और उसी निरंतरता में नींद मुझे फिर से अपने भीतर खींच ले गई, बहुत हल्के से, बहुत अपनापन से, जैसे कोई कह रहा हो, अब डरने की जरूरत नहीं। जो था उसने अपना काम कर दिया है। और उसी निरंतरता में रात और दिन अब एक दूसरे से लड़ते नहीं थे, बस बदलते थे। जैसे सांस भीतर जाती है और बाहर आती है, बिना शोर किए। सुबह जब आंख खुली तो किसी मंजिल की याद नहीं आई, बस एक हल्की सी तैयारी थी, जैसे आज भी कुछ देखा जाना है, समझा जाना है। दफ्तर जाने का मन नहीं हुआ। मैंने छुट्टी ली और यूं ही निकल पड़ा, शहर की गलियों में, जहां लोग रहते हैं पर अक्सर दिखते नहीं। पुराने बाजार में चलते हुए एक छोटी सी दुकान के सामने रुका। वहां एक आदमी रेडियो ठीक कर रहा था। बहुत पुराना रेडियो, लकड़ी का ढांचा, घुंडी थोड़ी टूटी हुई, पर आवाज अब भी साफ निकल रही थी। मैंने उसे देखते हुए सोचा कि कुछ चीजें टूटकर भी अपना काम करती रहती हैं, जैसे इंसान, जैसे यादें। रेडियो से किसी पुराने गीत की धुन निकल रही थी, और उस धुन में मुझे दादी की लोरी सुनाई दी, जो वो कभी कभी बिना शब्दों के गुनगुना दिया करती थी। मैं वहीं खड़ा रहा, बिना किसी जल्दबाजी के। उस आदमी ने मेरी तरफ देखा और कहा, आजकल ऐसे रेडियो कोई ठीक नहीं कराता। मैंने कहा, कुछ आवाजें फेंकने के लिए नहीं होती। वो मुस्कुरा दिया, शायद समझ गया, या शायद बस मुस्कुराना चाहता था। दोपहर ढलते ढलते मैं पार्क में आकर बैठ गया। वहां एक मां अपने बच्चे को चलना सिखा रही थी। बच्चा बार बार गिर रहा था, और मां हर बार बिना डांटे उसे फिर से खड़ा कर रही थी। उस दृश्य में मुझे दादी का धैर्य दिखा। वो भी मुझे गिरने देती थी, पर पास से हटती नहीं थी। उस शाम अचानक मन में एक पुरानी याद उभरी। आखिरी बार जब मैंने दादी से ठीक से बात नहीं की थी, वो दिन अब भी कहीं भीतर चुभता था, पर आज वो चुभन दर्द नहीं दे रही थी, बस बता रही थी कि मैं कितना बदल चुका हूं। रात को घर लौटा तो घर बहुत शांत था। न टीवी चला, न फोन, बस दिया जलाया और बैठ गया। दिए की लौ को देखते हुए पहली बार ये एहसास हुआ कि यादें अब सवाल नहीं पूछती, वो बस साथ बैठती है। सपने में उस रात मैं किसी पुल पर खड़ा था। नीचे नदी बह रही थी, और दादी दूसरी तरफ खड़ी थी। उन्होंने मुझे बुलाया नहीं, बस हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया। और मैं समझ गया कि कुछ पार करने के लिए नहीं होते, बस देखने के लिए होते हैं। सुबह उठते ही मन में एक स्पष्टता थी कि पछतावा अब पीछे नहीं खींचता। वो बस ये याद दिलाता है कि प्रेम कभी अधूरा नहीं जाता, चाहे देर हो जाए। दिन ऐसे ही बीतते गए,
और मैं अब अपनी ही चाल से चलता था, न तेज न बहुत धीमा, बस उतना जितना सांसें साथ दे सके। दफ्तर में काम करते हुए भी अब मन कहीं और नहीं भटकता था, और जब भटकता भी तो खुद ही लौट आता था, जैसे घर का रास्ता सीख लिया हो। एक शाम मां का फोन आया। उन्होंने कहा, तेरी आवाज में अब दादी की शांति आ गई है। मैंने फोन पकड़कर आंखें बंद कर ली, क्योंकि कुछ बातें सुनने के बाद आंखें बंद करना ही सही लगता है। उस रात नींद बहुत गहरी आई, बिना किसी डर के, बिना किसी सवाल के, बस एक धीमी लय में, जैसे दिल और समय एक ही ताल पर चल रहे हों। और उसी लय में दादी की याद भी अब किसी भारी संदूक में बंद नहीं थी। वो खुली हवा की तरह थी, जो कभी भी आकर माथे पर हाथ रख देती है, बिना बताए, बिना जताए। और शायद यही उनकी आखिरी सीख थी कि प्रेम अगर सच हो तो वो कभी बोझ नहीं बनता, बस रास्ता बन जाता है। और उसी रास्ते पर चलते चलते मैं फिर सो गया, बहुत सुकून के साथ, जैसे किसी पुराने डर को आखिरकार माफ कर दिया गया हो। और उस माफी के बाद मन में एक अजीब सी हल्कापन उतर आया, जैसे कोई गांठ जो बरसों से बंधी थी अब बिना दर्द के खुल गई हो। सुबह की हवा आज कुछ ज्यादा साफ लग रही थी, शायद इसलिए कि भीतर कुछ साफ हो चुका था। मैं देर तक खिड़की के पास खड़ा रहा, नीचे चलती जिंदगी को देखता रहा। लोग अपने अपने कामों में लगे थे, कोई जल्दी में, कोई थकान में, और मुझे अब उनके बीच अपना खोया हुआ चेहरा नहीं दिखता था। जैसे मैं भीड़ का हिस्सा होते हुए भी अपने भीतर अलग खड़ा था। दिन की शुरुआत बहुत साधारण थी, पर साधारणपन में ही अब अर्थ दिखने लगा था। दफ्तर पहुंचा तो एक सहकर्मी ने कहा, आजकल तुम ज्यादा बोलते नहीं, पर तुम्हारे पास बैठकर अच्छा लगता है। उस वाक्य में मुझे दादी की पूरी उपस्थिति महसूस हुई, क्योंकि वो भी कभी ज्यादा नहीं बोलती थी, बस पास होती थी। दोपहर के समय मैं छत पर चला गया। वहां से आसमान बहुत खुला दिखता है, शहर के ऊपर भी, जैसे कोई याद दिला रहा हो कि सीमाएं बस जमीन पर होती है, ऊपर नहीं। वही खड़े खड़े मुझे दादी की वो आदत याद आई। वो अक्सर आसमान देखती थी, और मैं पूछता था, क्या देख रही हो? तो वो कहती थी, वही जो हमेशा रहता है। उस जवाब का मतलब आज समझ आया। शाम को घर लौटते हुए रास्ते में एक छोटी सी बच्ची दिखी, अपनी मां का हाथ कसकर पकड़े, जैसे डर हो कि छूट न जाए। उस पकड़ में मुझे अपना बचपन दिखा, जब मैं दादी की साड़ी का कोना नहीं छोड़ता था। घर आकर मन बहुत शांत था, कोई पुरानी बेचैनी अब सिर नहीं उठा रही थी। मैंने किताब खोली, पर पढ़ नहीं पाया, बस पन्नों को पलटता रहा, जैसे शब्दों से ज्यादा उनके बीच की खामोशी सुन रहा हूं। रात को नींद आई तो सपने में दादी किसी मंदिर या घर में नहीं थी, वो एक खुले मैदान में थी। चारों तरफ लोग थे, पर वो अकेली भी थी, और उसी अकेलेपन में पूरी थी। उन्होंने मुझे देखा, पास बुलाया, और पहली बार कुछ नहीं कहा, बस मेरे सिर पर हाथ रखा। और उसी स्पर्श में मुझे वो सब मिल गया जो कभी शब्दों में नहीं मिला था। सुबह आंख खुली तो आंखें नम थी, पर दिल हल्का, जैसे किसी ने भीतर की सारी शिकायतें सुन ली हों। दिन बीतते गए, और अब मैं अपने भीतर उठने वाले सवालों से डरता नहीं था, क्योंकि मुझे पता था कि हर सवाल का जवाब शब्दों में नहीं होता, कुछ जवाब बस समय देता है। एक शाम पार्क में टहलते हुए मैंने देखा, एक बूढ़ा आदमी पेड़ के नीचे बैठा था, आंखें बंद, जैसे कुछ सुन रहा हो, शायद हवा, शायद अपने भीतर की आवाज। मैं उसके पास बैठ गया। हम दोनों कुछ देर चुप रहे, फिर वो बोला, अच्छा लगता है जब कोई बिना वजह पास बैठ जाए। मैंने सिर हिलाया, क्योंकि कुछ बातें बस महसूस की जाती है। रात को घर लौट कर दिया जलाया। लौ थोड़ी देर कापी, फिर स्थिर हो गई, जैसे उसने भी कोई बात मान ली हो। सोते वक्त मन में एक ही एहसास था कि दादी अब किसी याद की तरह नहीं, बल्कि किसी आदत की तरह साथ है, हर उस पल में जहां मैं रुकता हूं, देखता हूं, सुनता हूं। और उसी एहसास के साथ नींद फिर गहरी हो गई, बिना किसी डर के, बिना किसी पछतावे के, बस एक शांत स्वीकार के साथ कि जो था वो जरूरी था, और जो है वही पर्याप्त है। ठीक वैसे ही जैसे दादी का 1 रुपया कभी बहुत बड़ा नहीं था,
पर हमेशा काफी था। और उस पर्याप्त होने के एहसास के साथ ही मन ने जैसे किसी नई गहराई में सांस लेना शुरू कर दिया। सुबह की रोशनी आज थोड़ी अलग थी। तेज नहीं, बस साफ, जैसे किसी ने शीशा पोंछ दिया हो। मैं देर तक बिस्तर पर बैठा रहा, किसी जल्दी के बिना, और सोचा कि कभी कभी जिंदगी में आगे बढ़ने का मतलब दौड़ना नहीं होता, बस वही रुक जाना होता है जहां दिल थक गया हो। दफ्तर पहुंचा तो एक पुरानी फाइल हाथ में आई। सालों पहले शुरू हुआ कोई काम, जिसे तब अधूरा छोड़ दिया गया था। मैंने उसे खोला, बिना किसी दबाव के, और हैरानी ये थी कि अब वो काम मुश्किल नहीं लग रहा था। जैसे भीतर का कोई डर हट गया हो। दोपहर के समय कैंटीन में बैठा था। आसपास लोग हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, और मैं पहली बार उस हंसी से बाहर महसूस नहीं कर रहा था, बल्कि उसका हिस्सा था। बिना कुछ कहे भी शाम को घर लौटते हुए बस स्टॉप पर खड़ा था। तभी एक बहुत बूढ़ा आदमी आया, लाठी के सहारे बस में चढ़ने की कोशिश कर रहा था। लोग थे पर किसी ने हाथ नहीं बढ़ाया। मैंने आगे बढ़कर उसे सहारा दिया। वो कुछ नहीं बोला, बस मेरी कलाई को थोड़ी देर थामे रखा। उस स्पर्श में दादी की हथेली का वजन था, वही हल्का, वही भरोसेमंद। घर पहुंचकर मन बहुत शांत था, जैसे दिन ने अपना काम पूरा कर लिया हो। रात को नींद आई तो सपने में मैं किसी पुराने रास्ते पर चल रहा था। चारों तरफ पेड़ थे और पत्तों के बीच से छनती रोशनी जमीन पर पैटर्न बना रही थी। दादी मेरे साथ चल रही थी, न आगे न पीछे, बस साथ। और उसी साथ में मुझे समझ आया कि असली साथ कभी दिशा नहीं बताता, बस कदमों से कदम मिलाता है। सुबह आंख खुली तो दिल में किसी तरह की कमी नहीं थी, बस एक स्वीकार था कि जो रिश्ते सच होते हैं वो रूप बदल लेते हैं, पर जाते नहीं। दिन ऐसे ही बीतते गए और मैं अब अपने पुराने डर को पहचानने लगा था। वो डर कि कहीं मैं फिर से न खो जाऊं। पर अब उस डर में भी घबराहट नहीं थी, बस सावधानी थी, जैसे कोई आग जिसे बुझाना नहीं, संभाल कर रखना हो। एक शाम मां के साथ लंबी बात हुई। उन्होंने बताया कि दादी आखिरी दिनों में बहुत शांत रहती थी, जैसे सब तय हो चुका हो। मैंने फोन रखते हुए आंखें बंद कर ली और उस शांति को अपने भीतर उतरने दिया। उस रात दिया नहीं जलाया, फिर भी कमरे में उजाला था, क्योंकि कुछ रोशनियां आदत नहीं बनती, वो स्वभाव बन जाती है। नींद आई तो सपने में कोई दृश्य नहीं था, बस एक एहसास था कि कोई पास बैठा है, और उसी एहसास ने मुझे बहुत गहराई से सुला दिया। बिना किसी सवाल के, बिना किसी याद के बोझ के, जैसे जिंदगी ने आखिरकार मुझे अपनी गोद में बैठा लिया हो और मैं भी बिना डर के उसमें टिक गया हो, ठीक वैसे ही जैसे कभी दादी की गोद में टिक जाया करता था। कुछ भी सोचे बिना, कुछ भी मांगे बिना, बस भरोसे के साथ। और उस भरोसे की गोद में टिके टिके जैसे समय ने अपनी पकड़ ढीली कर दी। अब घड़ियां चलती थी पर मन उन्हें गिनता नहीं था। सुबह उठते ही किसी काम की सूची नहीं बनती थी, बस ये एहसास होता था कि आज भी सांस लेना है, देखना है, और जहां जरूरत पड़े वहां थोड़ा ठहर जाना है। खिड़की से आती हवा अब सवाल नहीं लाती थी, बस ताजगी लाती थी। दफ्तर जाना, लौटना, लोगों से मिलना, सब कुछ चलता रहा, पर भीतर कोई घबराहट नहीं थी। जैसे किसी ने कह दिया हो कि जल्दी नहीं है, देर भी ठीक है। एक दिन अचानक वही पुराना संदूक याद आया, जो अब गांव के घर में बंद पड़ा होगा। मैं फिर गांव गया, बिना किसी योजना के, सिर्फ देखने के लिए। घर में घुसते ही वही परिचित गंध आई, मिट्टी, लकड़ी और पुराने समय की मिलीजुली खुशबू। संदूक खोला तो भीतर कुछ नहीं बदला था, पर अब वो खाली नहीं लग रहा था, बल्कि शांत लग रहा था, जैसे अपना काम पूरा कर चुका हो। मैं पलंग पर बैठा, दीवार पर नजर गई जहां दादी की परछाई कभी कांपा करती थी। अब वहां बस धूप थी, सीधी और साफ। उसी धूप में मुझे पहली बार यह महसूस हुआ कि दादी ने मुझे सिर्फ 1 रुपया नहीं दिया था, उन्होंने मुझे इंतजार करना, छोड़ना और स्वीकार करना सिखाया था। आंगन में बैठा तो वही बच्चा आया, अब और बड़ा। उसके हाथ में वही किताब थी, पन्ने मुड़े हुए,
पढ़ी हुई किताबों जैसी गर्माहट लिए हुए उसने कहा, कल परीक्षा है, थोड़ा डर लग रहा है। मैंने बस इतना कहा, डर ठीक है, साथ चलो तो। उसने सिर हिलाया और उस छोटे से सिर हिलाने में मुझे अपना पूरा बचपन दिख गया। शाम ढलते ढलते मैंने दिया जलाया। लौ शांत थी, जैसे उसे भी पता हो कि अब कोई परीक्षा नहीं, बस निरंतरता है। रात को उसी आंगन में सोया, खुले आसमान के नीचे तारों को देखते हुए, और पहली बार सपने में दादी किसी रूप में नहीं आई, न आवाज न छाया, और फिर भी उनकी मौजूदगी सबसे ज्यादा महसूस हुई, क्योंकि अब वो किसी दृश्य की मोहताज नहीं थी। सुबह उठा तो मन में कोई कमी नहीं थी, न खुशी का उछाल न दुख का बोझ, बस एक स्थिरता थी, जैसे समंदर सुबह सुबह होता है, बिना लहरों के भी गहरा। शहर लौटते हुए रास्ता लंबा नहीं लगा, क्योंकि अब मुझे मंजिल से ज्यादा यात्रा समझ आने लगी थी। दफ्तर में काम करते हुए भी मैं बीच बीच में रुक जाता था, सांस लेता था, और उसी रुकने में दादी की पूरी सीख समा जाती थी। एक शाम किसी ने कहा, तुम बदल गए हो, पहले जैसे नहीं रहे। मैंने मुस्कुराकर कहा, शायद अब थोड़ा अपने जैसा हो गया हूं। उस रात नींद बहुत गहरी आई, बिना किसी सपने के, और सपनों की कमी भी अब खलती नहीं थी, क्योंकि जो कभी सपना था वो अब स्वभाव बन चुका था, और उसी स्वभाव में दादी की हर सीख सांस ले रही थी, बिना शोर के, बिना याद दिलाए, जैसे कोई बहुत पुराना गीत जो अब सुनाई नहीं देता, पर धड़कनों की लय में बस चुका हो। और उसी लय के साथ मैं धीरे धीरे सोता चला गया, ये जानते हुए कि अब कहानी अपने अंत के पास नहीं, बल्कि अपने सबसे शांत बिंदु के पास पहुंच चुकी है, जहां शब्द कम हो जाते हैं और एहसास ही सब कुछ कह देता है। और उसी शांत बिंदु पर आकर कहानी ने जैसे खुद से आंखें मूंद ली, किसी अंत के लिए नहीं, बल्कि विश्राम के लिए। सुबह बहुत देर से खुली, या शायद मैं ही देर तक उसी आधी नींद में पड़ा रहा, जहां सपने और जागना अलग अलग नहीं होते। खिड़की से आती रोशनी में कोई जल्दी नहीं थी, बस एक नरम सा उजाला था, जो कमरे को नहीं, मन को भर रहा था। मैं उठा, पानी पिया, और महसूस किया कि अब किसी बात को पकड़कर रखने की जरूरत नहीं बची। न बीते कल को, न आने वाले कल को, सब कुछ अपनी जगह था। जैसे दादी का पलंग हमेशा आंगन के उसी कोने में रहता था, बिना हिले, बिना मांगे। दिन बहुत साधारण बीता, कोई खास घटना नहीं हुई, न कोई याद अचानक चुभी, न कोई डर लौट कर आया। और शायद यही सबसे बड़ी बात थी, क्योंकि शांति अक्सर बिना आवाज के आती है। शाम को हल्की हवा चली, पेड़ों के पत्ते हिले, और उस सरसराहट में मुझे दादी की हंसी नहीं, उनकी तसल्ली सुनाई दी, जैसे कह रही हो, अब ठीक है। रात को दिया जलाया, आखिरी बार नहीं, बस आज के लिए। लो बिल्कुल स्थिर थी, न कांपी न झुकी, जैसे उसे अब किसी कहानी का सहारा नहीं चाहिए। सोने से पहले मैंने आंखें बंद की, और पहली बार दादी की तस्वीर या आवाज नहीं ढूंढी, क्योंकि अब उन्हें ढूंढने की जरूरत नहीं थी। वो हर उस पल में थी जहां मैं रुकता था, सांस लेता था, किसी को सुनता था, किसी का हाथ थामता था। नींद बहुत गहरी आई, ऐसी नींद जिसमें कोई सपना नहीं होता, पर डर भी नहीं होता, बस एक एहसास होता है कि आप सुरक्षित हैं, जैसे बचपन में दादी के पास सोते वक्त होता था। और उसी नींद के भीतर कहीं बहुत दूर, या शायद बहुत पास, दादी का एक रुपया अब चमक नहीं रहा था, न जेब में था, न हथेली में। वो किसी रोशनी में बदल चुका था, ऐसी रोशनी जो दिखती नहीं, पर रास्ता दिखा देती है। और उसी रोशनी के साथ ये कहानी धीरे धीरे खामोश हो गई, बिना किसी घोषणा के, बिना किसी भारी अंत के, बस ऐसे, जैसे किसी पुरानी भूल को आखिरकार माफ कर दिया गया हो, और मन ने बहुत देर बाद चैन की सांस ली हो। अगर इस पूरी कहानी ने आपके दिल को जरा भी सुकून दिया हो, तो बस आंखें बंद कीजिए, और उस सुकून को